हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी पूरा दिन वर्किंग मोशन में रहती है, पूरा दिन काम करती है। सो उस काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। सो फूड से एनर्जी तक का प्रोसेस फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है एंड देन उस एनर्जी को हमारी बॉडी कैसे यूज करती है, कैसे यूटिलाइज करती है, वो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है, मतलब बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड सबसे पहले सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, यानी टूटता है। सिंपल और स्मॉलर, छोटे टुकड़ों में और सिंपल टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है। देन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। देन ये सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे हमने फूड माउथ से लिया एंड देन ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी यूज करती है एब्जॉर्ब होने के बाद। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम फूड लिया हमने तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया एंड उन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं जैसे फैट्स, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब जो भी हम फूड खाते हैं वो एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना या ब्रेक डाउन होना दो तरीके से होता है। एक है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और एक है केमिकल ब्रेकडाउन। सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जिसको हम कहते हैं मैस्टिफिकेशन या फिर चूइंग, मतलब कि चबाना। सो मैस्टिफिकेशन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे होगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं वो करते हैं, चबाते हैं फूड को। जैसे कि शुरू हो जाता है हमारे टीथ से, दांतों से चूइंग स्टार्ट हो जाती है। सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन किससे होता है? बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो फूड को मैकेनिकली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देन ए केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? केमिकल ब्रेकडाउन बाय द एंजाइम सिक्रीटेड वाया ग्लैंड्स एंड असेसरी ऑर्गन्स। सो केमिकल ब्रेकडाउन हमारा एंजाइम्स के द्वारा होता है एंड ये एंजाइम्स किससे सिक्रीट होते हैं? ग्लैंड्स और असेसरी ऑर्गन से। सो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो कि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ऐसी असेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि ये प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते, असेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। नाउ एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्टिविटीज। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? सो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 मेन एक्टिविटीज होती हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी है इंजेशन, सेकंड प्रोपल्शन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ इज एलिमिनेशन। सो फर्स्ट इंजेशन क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। सो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें फूड पास करता है, फूड जिसमें आगे मूव करता है। सो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है और एनस या एनाल कैनाल पर एंड होती है। सो इंजेशन क्या होता है? जैसे ही हम फूड अपने माउथ में लेते हैं, सो फूड को माउथ में लेना, दैट इज टेकिंग ऑफ द फूड इन द माउथ, इसको बोलते हैं इंजेशन, मतलब फूड को इंजेस्ट करना। नेक्स्ट आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन नाम से ही पता चल रहा है कि फूड का आगे मूव होना। जैसे ही हमने फूड माउथ में ले लिया, मतलब इंजेशन, उसके बाद फूड माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा जिसको हम हिंदी में लार भी कहते हैं। सो फूड उस सलाइवा के साथ मिक्स होकर तब वो एक बोलस की फॉर्म में बन जाता है, तब हम उसको बोलते हैं बोलस। और वह बोलस आगे हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें आगे मूव हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। थर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें दो होते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन जो एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। देन फोर्थ है एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड हमारी अंदर एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट में मूव हो गया है,
अब उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे, मतलब वो फूड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन से या अदर ऑर्गन से जिनसे एब्जॉर्प्शन होती है, सो वहां से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में चले जाएंगे और देन वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जिसको सेल्स या टिश्यूज यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट प्रोसेस है एलिमिनेशन। अब जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो फूड हमारी बॉडी से एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस या स्टूल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सो इसको हम स्टडी करेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे एक लॉन्ग ट्यूब जो कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस यानी एनल कैनाल पे एंड हो रही है। सो इस लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं इसको, जीआई ट्रैक। सो जो एनाटॉमी है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो जीआई ट्रैक से बनी है। जीआई ट्रैक मीन्स इसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, और एक बात और, जीआई ट्रैक की जो लेंथ होती है वो 30 फीट होती है। अब जीआई ट्रैक में 2 टाइप्स के ऑर्गन्स आते हैं, एक आते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स और एक आते हैं असेसरी ऑर्गन्स। सो जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स है जहां पर एक्चुअल में डाइजेशन होती है। सो जो एक्चुअली डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। असेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो वो प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं होते, डाइजेशन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अपनी कुछ सिक्रीशंस छोड़ते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सो प्राइमरी ऑर्गन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट है माउथ, देन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, देन ये लॉन्ग ट्यूब इसको बोलते हैं ईसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, एंड देन ये जे शेप्ड ऑर्गन जिसको बोलते हैं स्टमक, एंड देन ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है थिन सेंटर में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो इसके सराउंडिंग में ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम पर एंड होती है, ये जो एंड वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेक्टम, एंड देन जो एंड ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का या फिर जीआई ट्रैक का उसको बोलते हैं एनस या फिर एनल कैनाल। सो एलिमेंट्री ट्रैक या जीआई ट्रैक या फिर प्राइमरी ऑर्गन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर एंड होती हैं। नेक्स्ट है असेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पहले हमने पढ़े थे प्राइमरी ऑर्गन जो एक्चुअली डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे, अब है असेसरी ऑर्गन्स जो कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सो असेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, फर्स्ट है टीथ असेसरी ऑर्गन है, देन है टंग, एंड देन माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रीट करते हैं और कुछ सलाइवरी एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी असेसरी ऑर्गन्स है। देन लीवर जो कि बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल भी डाइजेशन में हेल्प करता है, मेनली फैट के डाइजेशन में। देन गॉल ब्लैडर जो लीवर से बाइल स्टोर होता है, सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर उस बाइल को टेम्परली स्टोर करता है। सो ये है गॉल ब्लैडर, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है लीवर के नीचे इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। देन है पैंक्रियाज जो कि स्टमक के साइड में प्रेजेंट है। पैंक्रियाज मेनली 2 तरह का होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। सो जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। सो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये है लास्ट ऑर्गन पैंक्रियाज जो कि एक असेसरी ऑर्गन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका इंजेशन मतलब फूड को कंज्यूम करना, फूड को अपने माउथ में लेना। सो फर्स्ट फंक्शन है इंजेशन। सेकेंड है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना, तोड़ना, ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के वहां तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस।
सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, एंजाइम्स को सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अदर सब्सटेंसेस जैसे कि जूसेस जो कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डाइजेशन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है, दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देन है एब्जॉर्प्शन एज न्यूट्रिएंट्स। सो जो फूड हमारी बॉडी में एज न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो गया है उनको एब्जॉर्ब भी करवाता है ब्लड में। कैसे, कुछ ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं एंड देन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ताकि सेल्स उसको यूटिलाइज कर लें। लास्ट है रिमूवल ऑफ अनवांटेड। अब जो हमारी बॉडी में अनवांटेड है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू एनस, और इस रिमूवल के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। सो नेक्स्ट है वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक। सो वॉल का मतलब है कि जो हमारी जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल, ये किन किन लेयर ऑफ टिश्यू से बनी है। सो इसमें हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ जीआई, ये मेनली 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है। फर्स्ट है म्यूकस लेयर, सेकंड सब म्यूकस लेयर, थर्ड मस्कुलर लेयर एंड फोर्थ है हमारी सीरस या फाइब्रस लेयर। सो डायग्राम में हम देखेंगे लेयर्स ऑफ जीआई कैसे है। सो म्यूकोजा जो कि इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसलिए ये जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो कैविटी है, मतलब जो इनर साइड है सबसे, उसके साथ उसको लाइन कर रही है, इसलिए सबसे इनर है, इसलिए ये फूड के टच में है, जो भी कंटेंट हम अपने माउथ से लेंगे उसके साथ टच में ये रहती है। देन है सब म्यूकोजा लेयर, ये जो ग्रीन कलर की है ये है सब म्यूकोजा लेयर जो कि म्यूकोजा और मसल लेयर को बाइंड कर रही है। देन है मसल लेयर, मसल लेयर 2 में डिवाइड है, एक है सर्कुलर मसल फाइबर में एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर में मस्कुलर लेयर डिवाइड है। एंड सबसे आउटर लेयर है वो है सिरोसा या फाइब्रस लेयर भी इसको बोलते हैं, और इसका एक और नाम है एडवेंटिशिया भी इसको बोलते हैं। ये सबसे आउटर लेयर है हमारे जीआई ट्रैक के वॉल की। अब सबसे पहले जो हम इनर लेयर है म्यूकोजा, इसको स्टडी करेंगे। सो जो म्यूकस लेयर है ये 3 में डिवाइड है, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। सो म्यूकस सबसे इनर लेयर है, इसका फंक्शन जो है वो है मेनली एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है म्यूकस लेयर। एपिथेलियल लाइनिंग, सो एपिथेलियल लाइनिंग सबसे इनर लेयर है म्यूकस लेयर की। सो ये जो है हमारे फूड के डायरेक्ट टच में रहती है, जो भी हमने कंटेंट माउथ से लिया है उसके साथ डायरेक्ट टच में रहती है। देन है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया मिडल लेयर है म्यूकस लेयर की। लैमिना प्रोप्रिया में लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो लिम्फोइड टिश्यू जो है वो डिफेंस की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर हो जाता है तो उसको किल कर देता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। सो जो सबसे आउटर लेयर है म्यूकस लेयर की वो है मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस म्यूकोजा में स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और मस्कुलरिस म्यूकोजा क्या काम करती है, जैसे जो इन्वोल्यूशन है, जैसे कि विलाई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। विलाई क्या है, एक म्यूकस लेयर की ही इन्वोल्यूशन है, मतलब वो अंदर की साइड एक फोल्ड बना लेते हैं, वो विलाई के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। सो म्यूकस लेयर का मेन फंक्शन ही यही है, एब्जॉर्प्शन करना। सो ये थी म्यूकस लेयर, इनर मोस्ट लेयर। सेकंड है सब म्यूकस लेयर, जो कि म्यूकस लेयर के बाहर वाली लेयर है सब म्यूकस, और मस्कुलर लेयर और म्यूकस लेयर के बीच वाली लेयर भी है सब म्यूकस लेयर। सो सब म्यूकस लेयर मस्कुलर लेयर और म्यूकस लेयर को बाइंड करने का काम करती है। सो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट रहती है। थर्ड है मस्कुलर लेयर। सो मस्कुलर लेयर 2 में डिवाइड, वैसे ये 3 में डिवाइडेड है, इनर ओब्लिक, मिडल सर्कुलर मसल फाइबर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सो स्टमक तक तो ये जो है 3 में डिवाइडेड रहती है, इनर ओब्लिक लेयर भी रहती है एक, लेकिन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इनर जो ओब्लिक लेयर है ये नहीं रहती, और इनर सर्कुलर रहती है और फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सो 2 ही लेयर रहती है स्टमक के बाद। सो मस्कुलर लेयर का मेन फंक्शन क्या है, ये आगे मस्कुलर लेयर आगे फूड को मूव करती है। कैसे मूव करती है, जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से एक वेव लाइक मोशन बनता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो फूड है वो आगे हमारे जो जीआई ट्रैक है एलिमेंट्री कैनाल में मूव रहता है, मतलब आगे आगे पास होता रहता है।
सो मस्कुलर लेयर पेरिस्टेंसिस होती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। और जो मस्कुलर लेयर है, मसल्स जो है वो हमारे स्फिंक्टर्स और वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। स्फिंक्टर और वॉल्स क्या करते हैं कि जो फूड आगे पास हो गया है उसको बैक फ्लो नहीं होने देते। एक तरह से जैसे फूड आगे पास हो गया तो स्फिंक्टर और वॉल क्लोज या ओपनिंग का काम करते हैं, सो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सो ये स्फिंक्टर और वॉल्स भी मसल लेयर से ही बने होते हैं। लास्ट लेयर है सिरोसा, जो कि आउटर लेयर है सिरोसा, और इसको एडवेंटिशिया भी कहते हैं। और ये फाइब्रस लेयर होती है, टफ लेयर होती है, जो कि जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो मेनली इसका काम है प्रोटेक्शन का। एंड जहाँ पर एब्डोमिनल लेयर में, एब्डोमिनल होते हैं जो हमारे पेट वाले स्टमक वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। सो जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वहाँ पर इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। सो सिरोसा जो कि एक फाइब्रस लेयर है, स्टफ लेयर है, उस एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है जब वो वहाँ सिरोसा एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर कर रही है वहाँ पर उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। सो दिस वाज अबाउट द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू।